ज्योतिष प्रेमियों, मित्रों, जय सियाराम। आज मैं एक नया चीज लेके आया हूं। आयु निर्धारण विधि, किसकी कितनी आयु होगी, उसका निर्धारण और विधि हम कैसे करें, किस विधि से करें, ठीक है, तो हम उस आयु के निर्णय तक पहुंच सकते हैं। बस हमें करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो आज उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे और सरल विधि से सटीक से जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। आप यहाँ देख सकते हैं आयु निर्धारण विधि, किसकी कितनी आयु, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं आयु यानी कि कितने वर्ष कौन जिएगा उसके बारे में निर्णय, ठीक है। यहाँ मैंने सबकी आयु के बारे में गणना लिख रखा है, ये बाद में बताएंगे। पहले इधर चर्चा आप देखिए। पहले अगर किसी की मृत्यु 8 वर्ष के अंतराल में हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि उसको बालारिष्ट दोष कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहा है और उसको जो है पीड़ित किया है, तभी वो मृत्यु उसकी हो गई। ये दोष की बात करें, हम दोष की बात कर रहे हैं कि जब बालारिष्ट दोष होता है तो उसकी मृत्यु जो है 8 वर्ष तक की अंतराल में हो जाता है, ठीक है। यानी बच्चे जो बालारिष्ट दोष होता है तो बच्चा गर्भ में ही खत्म हो जाता है, गर्भ के तुरंत बाद खत्म हो जाता है, 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 साल में, 4 साल में, यानी इस प्रकार के 8 वर्षों के अंतराल में अगर खत्म हो जाता है तो बालारिष्ट दोष से पीड़ित होता है, ठीक है। इसका उपाय भी हम बताएंगे कि कैसे हम समय रहते हुए करवा सकते हैं, ठीक है। फिर ये दोष विचार की बात कर रहे हैं हम। फिर 20 वर्षों तक अगर होता है तो योगारिष्ट दोष, ठीक है। 20 वर्षों के अंतराल में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो योगारिष्ट दोष। बालारिष्ट दोष क्या होता है? बालारिष्ट दोष ये होता है व्यक्ति पहले पूर्व कर्म नियोजित या माता पिता के कर्म नियोजित या निमित्त या ध्येय के कारण जो है 8 वर्षों तक जिया और उसके बाद वो देहांत उसका हो गया। योगारिष्ट क्या है? अपने कर्मों के द्वारा व्यक्ति गलत सलत गाड़ी चलाएंगे भैया, कहीं से जाकर कूद पड़ेंगे, गिर पड़ेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, तो वो जो योग कारक जो मृत्यु हुआ वो क्या हुआ? योगारिष्ट। आपने योग का निर्माण किया, योगारिष्ट मृत्यु दोष, ठीक है ना। वो 20 वर्षों तक का होता है। बाकी मृत्यु जब 20 वर्ष से ऊपर चले गए, वहां का निर्णय कौन करता है? 120 वर्षों तक मनुष्य का संपूर्ण आयु होता है और इनमें अगर मृत्यु होता है तो वो ईश कृपा या ईश निर्णय, ईष्ट रिष्ट मानते हैं। वहां पर कोई रिष्ट यानी दोष नहीं होता, उसको ईश के कारण यानी कि सृष्टि के नियम में जोड़ दिया जाता है। तो ये आपके 3 प्रकार की स्थितियों के बारे में हमने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्प आयु की संख्या क्या होती है? 32 वर्ष तक होती है। कोई 32 वर्ष के अंतराल में खत्म हो जाए, 32 वर्ष तक ही जिए, 32 वर्ष के अंदर में कोई भी गिनती 1 से लेकर 32 वर्ष के बीच में अगर एक्सपायर हो जाता है, देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम अल्प आयु की श्रेणी में रखते हैं। फिर दूसरा क्या है? 32 से 70 वर्ष तक के आयु को मध्यम आयु माना जाता है। 32 से 70 वर्ष के मध्य में किसी का देहावसान होता है तो वो अल्प मध्यम आयु में की श्रेणी में आएगा, ठीक है। फिर तीसरा चरण क्या होता है? 70 से 100 या 120 वर्ष। 70 से 100 या 120 वर्ष के बीच में अगर कोई जाता है तो उसको पूर्ण आयु माना जाएगा। उसने आयु भोग कर लिया है भैया, अब उसके जाने का समय आया, क्योंकि वो अवस्थाएं ही उसको ले जाएंगी। यहां तक की वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं अंश आयु क्या होता है। अंश आयु क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों से लग्न ज्यादा बली हो, ठीक है, सूर्य चंद्रमा से लग्न ज्यादा बली हो, ठीक है, लग्न ज्यादा बली हो, लग्न आयु बताएगा और अष्टमेश कारण बताएगा। जब ज्यादा बली जो जैसे लग्न जो है सूर्य चंद्रमा से ज्यादा बली निकल के आया ग्रह में, भाव में, तो हमें लग्नेश को लेना है और लग्नेश का अष्टमेश के साथ संबंध स्थापित करके तो कारण और मृत्यु का हमें दोनों का पता चल जाएगा। ये सूत्र है अंश आयु, ठीक है ना। पिंड आयु क्या है? यहां अंश बली की आयु अष्टम का संबंध बताएगा, यानी कि पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अंश बल वाला ग्रह कौन है, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, उसका संबंध अगर किसी तरह स्थापित है, ठीक है ना, तो वो मृत्यु और कारण हमें बताएगा, ठीक है। नैसर्गिक आयु क्या होता है?
नैसर्गिक आयु जो है नहीं प्राकृतिक रूप से, यानी कि जो सृष्टि का नियम है उसके तहत अगर किसी का मृत्यु होता है, यानी बिना रोग, बिना बाधा, बिना पीड़ित, बिना ग्रह से, तो वो है ग्रह अपने अनुसार कारक होने पर बनाएगा। जैसे अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठ गया और वो मृत्यु योग बना दिया, तो वो क्या है, नैसर्गिक आयु के तहत होगा। ठीक है, वो नैसर्गिक आयु के तरह होगा। कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी ग्रह वहां बैठ सकता है, कोई भी ग्रह वहां संबंध बना सकता है। समझ में आ गया बात? ये नैसर्गिक आयु के तहत आता है। तो 3 प्रकार से आयु का निर्णय हमने मृत्यु का योग बताया आपको। अब हम इधर आ जाते हैं कि यहां बात करते हैं, मान लिया किसी का पूर्ण आयु है, ठीक है, पूर्ण आयु है, तो पूर्ण आयु का जो गणना बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में, वो क्या बताया गया है? ईश्वर, ऋषि, देवता, ईश्वर, ऋषि, देवता, इन 3 लोगों का जो आयु होता है वो अनंत आयु कहा गया है। इनकी कोई सीमा नहीं होती है। गरुड़, उल्लू, तोता और सर्प, गरुड़, उल्लू, तोता और सर्प, इनकी आयु 1000 वर्ष के एबव होती है, 1000 वर्ष के आसपास होती है इनकी आयु। यह संपूर्ण आयु की गणना बता रहे हैं कि किसकी कितनी आयु होती है, उसी के मध्य में रहेगा, वो ज्यादा नहीं जाएगा। समझ गए बात? बाज, बंदर, भालू, मेढक, बाज, बंदर, भालू, मेढक, इन 4 लोगों की आयु का जो सीमा है वो 300 वर्ष है। यानी इसी बीच में ये जीकर अपना सारा काम सल्टा के जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपके? असुर यानी दानव, दैत्य, असुर जो राक्षस होते हैं, उनका आयु जो है कितना है? 120। मानव आयु कितना है? 100। ठीक है। घोड़े की आयु कितनी होती है? 32 वर्ष। 32 वर्ष घोड़े की आयु। गधे और ऊंट की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। ये घोड़े का हो गया, ये गधे का और ऊंट का हो गया 25 वर्ष। बैल और भैंस की, यानी इनके श्रेणी में आने वाले पशु जितने हैं वो 24 वर्ष की आयु इनकी होती है। मोर की आयु कितनी होती है? 20 वर्ष। मोर की श्रेणी में आने वाले जो पक्षी हैं वो 20 वर्ष। बकरे और भेड़ की आयु होती है 16 वर्ष। बतख जैसे जो पक्षी होते हैं, बतख, उनका जो आयु होता है वो 14 वर्ष होता है। कोयल, कुत्ता और हंस की आयु होती है 12 वर्ष। संपूर्ण आयु की चर्चा कर रहा हूं मैं, इसके अंदर ही व्यक्ति जाएगा या 12 वर्ष भी जाएगा, बल्कि 12 वर्ष से ऊपर नहीं जाएगा। इनका जो आयु, संपूर्ण आयु की गणना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो मुर्गी होती है, मुर्गी की आयु कितनी होती है? 8 वर्ष संपूर्ण आयु। अब हम सभी पक्षियों का जो कॉमन औसत आयु है, यानी कि सभी पक्षियों को ले लिया जाए तो उनका जो कॉमन औसतन जो आयु होता है वो होता है 7 वर्ष। ठीक है, ये है संपूर्ण आयु जीवों की। ठीक है, इन्हीं के बीच में, इन्हीं के मध्य में सबको जाना है। अब कोई बालारिष्ट दोष के कारण पहले चला गया तो उस दोष की शांति हो जाएगी। 20 वर्षों तक कोई जाता है तो योगारिष्ट है, अर्थात अपने कुकर्म, कुकृतियों के द्वारा जाता है। 120 वर्ष संपूर्ण आयु होती है मानव की। अल्प आयु 32 वर्ष तक होता है। ठीक है, ये सारा गणना आपको बता दिया। ग्रह निरीक्षण के द्वारा अगर आयु मृत्यु का हमने पता लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, तो उसका तरीका आपको यहाँ से पता चली जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि जैसे हमें यह गणना हो जाए कि हमारी आयु इतने साल की है, तो एक मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ। सभी ग्रहों का आयु अपना श्रृंखला दिया गया, हमारे पीछे वीडियो में मैंने बताया हुआ है। हम इस पर भी वीडियो बताएंगे कौन ग्रह कितना आयु देता है। तो सबसे लंबा जो आयु देता है वो देता है शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह ये मृत्यु का देवता भी है और आयु भी सबसे लंबा देता है। दूसरा ग्रह होता है गुरु यानी बृहस्पति। ठीक है ना, तो ऐसे ग्रहों का हम आगे वीडियो इस पर श्रृंखला लेके आएंगे, अपने श्रृंखला में उस वीडियो को बताएंगे कौन ग्रह कितनी आयु देता है। तो ये मान के चलिए, अब तुम्हें ये पता चल जाए कि भाई हमारा ग्रह ये है और हमें क्या ना है, हम किसी दोष में आ रहे हैं, तो दोष का निर्णय उपाय आप कैसे करेंगे, इसको तरीके से समझना जरूरी है। पिताजी की कुंडली उठाइए, माता जी की कुंडली को उठाइए, दोनों की कुंडली को मिलाइए और संतान योग का निर्णय कीजिए। संतान योग का निर्णय करने से हमें पता चल जाएगा कि आने वाली संतान के ऊपर क्या स्थिति परिस्थिति, क्योंकि बालारिष्ट दोष का निर्णय माता पिता की कुंडली से ही किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पंचम भाव को, सप्तम भाव को, नवम भाव को
और लगन को, चार भावों को मिला करके गणना करके निकाला जाता है कि आने वाला, होने वाला, भविष्य में आने वाला बच्चे का आयु, स्वास्थ्य, रोग, भविष्य, भाग्य कैसा होगा। समझ गए होंगे। और योगारिष्ट को देखने के लिए अपनी कुंडली में उठाकर देख सकते हैं, बिल्कुल साफ क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है। योगारिष्ट बनाने वाले प्रमुख कारक से 3 ग्रह माने जाते हैं, मंगल, राहु और शनि। ये 3 ग्रह योगारिष्ट बनाते हैं, ये ध्यान रखिए। तो आपके समझ में आ गया होगा। जय सिया राम।